पूरे देश में कोरोना के नाम पर जितने डॉक्टरों ने पैसा कमाया, एक बार ईडी सीबीआई की रेड होनी चाहिए उन पर। करोड़ों रुपए का ये कौभांड हुआ। और दिखने में सिर्फ रामदेव, वो रामदेव सिर्फ इसलिए दिखते हैं कि वो गेरुआ में वो सनातन की सेवा करते हैं। क्या रामदेव की बीवी बच्चे और कोई खानदानी लोग हैं जिनके पास पैसे गए? एलोपैथी की जितनी दवाएं दी जाती हैं उस पर जितनी क्रूरल्टी होती है, जितने जानवरों को मारा गया है, अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की भूमि एलोपैथी की दवाओं को स्वीकार करेगी। और कितनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बताए एक हलफनामा डाल करके कि यूनाइटेड नेशन से जितनी दवाएं बैंड है वो हिंदुस्तान में क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है उनको? ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो गलत दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? नमस्कार, नमो नारायण। सनातन धर्म के अंदर इस चोले को सिर्फ शास्त्र, उपनिषद, गीता इत्यादि पर ही क्या बोलना चाहिए, या समाज के अंदर जो भी अस्वीकार्य है या गलत है उस पर भी कहने का अधिकार है। इसको मुझे किसी से इजाजत लेने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे सनातन धर्म ने हमें यह अधिकार दिया है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ओछे किस्म के टीवी चैनल और मीडिया हाउसेस ने जिस तरह से बाबा रामदेव के और सुप्रीम कोर्ट के बीच के संवाद को प्रस्तुत किया वो निंदनीय है। और बहुत ही ओछी हरकत है कि बाबा रामदेव हाथ जोड़कर खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में। हाथ जोड़ना विनम्रता की निशानी है, संस्कृति की निशानी है, सनातन की निशानी है, धर्म की निशानी है। पाखंडी लोग हाथ नहीं जोड़ते। पाखंडी लोग तो उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कह देते हैं कि राम कल्पनीय है, कल्पना है राम। सुप्रीम कोर्ट को हम अगर इस तरह से गैर इस्तेमाल करेंगे, उसका उपयोग इस तरह से सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करेंगे तो ये ठीक नहीं है। कभी कभी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने विरोधियों को भी अगर अच्छी चीज हो तो उसको लेने में हमें शर्म नहीं करना चाहिए। और मैं बड़े विनम्रता से और धन्यवाद के स्वरूप से असउद्दीन ओवैसी को धन्यवाद देते हुए उनके शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल। मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि हो सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अचूक नहीं है। लेमेंस लैंग्वेज में बोलेंगे तो खुदा नहीं है, यही तो वो बोलते हैं। लेकिन मानो उनके ही शब्दों को हम लें कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल। बाबा रामदेव जी को जिस तरह से बेइज्जती करते हुए मीडिया में दिखाया गया तो ऐसा लगता है जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स का उन्होंने जहर बांटा था। उनका इरादा क्या था? इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसी पर्टिकुलर लॉबी के खिलाफ सनातन खड़ा होता है तो वो लॉबी एक्टिव हो जाती है। पिछले दिनों कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ही जज को लिखा था कि हमारे ऊपर दबाव बनता जा रहा है कि हम एक इस तरह के पक्ष के ही फैसले करें। और वो लॉबी और कोई नहीं, वामपंथ की लॉबी है, सूडो सेकुलरिस्ट की लॉबी है। और मुझे स्पष्ट करने से कौन रोक सकता है कि क्या बात है कि हमारे हिंदू संतों को ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जिल्लत झेलनी पड़ती है। और आजकल जिस तरह से ये टारगेट किया जा रहा है उसकी नीयत भी साफ होती जा रही है। मैं इसकी प्रामाणिकता पे भी आ रहा हूं कि ये मुद्दा यहां से स्टार्ट नहीं होता है। ये मुद्दा स्टार्ट होता है 2006 में, जब हमारे स्वर्गीय मेरे छोटे भाई राजीव दीक्षित वलसाड़ में मेरे आश्रम पर आए हुए थे। और उसी 2006 में बाबा रामदेव जी भी इसी स्वदेशी जागरण के हिसाब से वलसाड़ के अंदर हम स्वामीनारायण मंदिर में मिलते हैं। मैं, राजीव दीक्षित और मेरे साथ वलसाड़ के प्रतिष्ठित चार्टर अकाउंटेंट जिग्नेश भाई वसानी। स्वदेशी के ऊपर काफी बातें हुई। उस वक्त राजीव भाई ने मुझे कहा था कि स्वदेशी का काम करने में उनके ऊपर इतना दबाव पड़ता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, और आयुर्वेद का वो जितना काम करते हैं तो एलोपैथी वाले एकजुट होकर के उनके ऊपर बेड़ियों की तरह अटैक कर रहे हैं। उनको जान का खतरा है। मैंने राजीव दीक्षित से पूछा था आपको कहां खतरा दिखता है? उन्होंने कहा जितना मैं आयुर्वेद को प्रमोट करता हूं उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जब जब मैं उंगली उठाता हूं यह ऑर्गेनाइजेशन मेरे विरुद्ध में काम करते हैं। मैं ये दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूं कि यही ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हत्या में, पर राजीव दीक्षित ने उस समय भी मुझे कहा था कि अगर उनको जान का खतरा है तो इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों से खतरा है, क्योंकि वो स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। आगे चल करके
हम लोग जो देश और धर्म के लिए काम करने वाले थे, मुझे 2008 के बाद इसी भगवा क्रांति के केस में अंदर लाया जाता है और तब राजीव दीक्षित अभी जिंदा हैं। किसी तरह से मैंने राजीव दीक्षित से संपर्क किया क्योंकि वो मुझे अपना भाई मानते थे और एक विचारधारा के हम लोग हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे अजमेर जेल के अंदर रखा गया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी संकट है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन वो इससे पहले कि मुझसे मिलने आते, एक दिन पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। मीडिया में उस मृत्यु को हत्या दिखाया गया, षड्यंत्र दिखाया गया और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा षड्यंत्र बाबा रामदेव जी के नाम पे रसीद फाड़ दी गई। लेकिन बाबा रामदेव उसमें कितने थे नहीं थे, इस देश की क्या सुप्रीम कोर्ट या दूसरी संस्थाएं काम नहीं करती? उस मृत्यु के अंदर बाबा रामदेव दूर दूर तक कहीं संबंधित नहीं थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं बाबा रामदेव जी को जितना जानता हूं और जितना राजीव दीक्षित के बारे में जानता हूं, रामदेव जी का इसमें कहीं कोई नहीं है। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें जरूर थी, स्वदेशी लेकर के वो चल रहे थे, आयुर्वेद लेके वो चल रहे थे और उसी आयुर्वेद की परंपरा को बाबा रामदेव आगे चलाते हैं, जोत जलाते हैं और कुछ 100 करोड़ की कंपनी हजारों करोड़ में पहुंचती है। तो जो ये सरमाएदार कंपनियां होती हैं, स्पेशली वो डॉक्टर्स, मैं कहूंगा वो चुनिंदा डॉक्टर्स जो इन बड़े कंपनियों के दलाल बन करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और कंपनियां उनके परिवारों को घुमाने के लिए थाईलैंड का टिकट देती हैं, नंगी पुंगी लड़कियां सप्लाई करते जाते हैं, ये बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र किसका है? तो क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट उनको कहे कि आप एक अपना हलफनामा दायर करें कि आपके नीचे जुड़े हुए लोग या आपके जितने भी सदस्य हैं वो किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ऐसा डालो आप हलफनामा। तो एक हिंदू संत को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? सिर्फ उसका दोष यही है कि वो अपने देशवासियों को सादे इलाज में, कम पैसों में इलाज दे रहा था कोरोना का। और कोरोना का इलाज जो मेडिकल वर्ल्ड दे रही थी, एलोपैथी, वो कितना प्रमाणित था? मुझे बताओ, कोविड से पहले वो जो ऑक्सीजन नापने वाला मीटर था वो हिंदुस्तान में था क्या? नहीं था। उसको कौन प्रमोट कर रहा था? एलोपैथी के डॉक्टर कर रहे थे। हजारों रुपयों के अंदर पर्टिकुलर एक इंजेक्शन चल रहा था, रेमडेसिविर, REMDESIVIR, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन चल रहा था, मुझे बिल्कुल याद है 25 हजार रुपए में वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। तो उस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कौन करवा रहा था? कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर था क्या? तो चट्टे बट्टे तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के रहे होंगे, डॉक्टर आपके मेंबर से उसमें। अब अगर बाबा रामदेव ने गरीबों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बना करके कोरोनल जो भी वो था दवा, मैंने स्वयं से उसका उपयोग किया हुआ है और उसमें मैं बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ कहता हूं फर्क पड़ता है, आज भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग को मान लो कि उस मार्केटिंग को लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो मार्केटिंग क्या बाबा रामदेव ही गलत करते हैं क्या? मैं जो रिसर्च वर्क कर रहा हूं उसमें मैं आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल बताऊं, तो आप मुझे बताओ, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव जी के विषय में एक अच्छा खासा स्टेटमेंट किया है कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर बाबा जी का मीडिया विभाग बाबा से अलग नहीं है और वो गलत मीडियाबाजी कर रहा है तो दोष है। लेकिन मुझे बताओ, जितने मेडिकल प्रोडक्ट्स टीवी पर, रेडियो पर, पत्रिकाओं में छपते हैं, उनका मीडिया का विभाग क्या उन कंपनियों से अलग है क्या? या वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अलग है क्या? उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कि डीओ लगाने से ऐसी लड़की मिलती है क्या? एनर्जी ड्रिंक पीने से बच्चे मजबूत होते हैं क्या? आई एम अ बेटा बॉय, लेक्स गर्ल, उसमें लंबाई बढ़ती है, मेडिकल काउंसिल उसमें दान दे रही है क्या? क्या शाहरुख खान या ऐसे कोई एक्टर्स जो भी हैं, जब किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं तो वो प्रमाणिकता के आधार पर होता है क्या? पान जैसे गुटखे मसालों का जो प्रमोशन होता है उसमें ये चीज़ें देखी जाती है क्या? क्या रिफाइंड तेल खाना, जब करीना कपूर नाच नाच के आती है और वो कहती है इसकी सुंदरता में वो तेल है, वो तेल खाने से करीना कपूर जैसी सुंदरता मिलती है क्या? क्या आलिया और करीना के लक्स से नहाकर आने पे जो सुंदरता मिलती है वो हमारी माँ बहनों को मिल रही है क्या? क्या फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने से सांवला व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो जो मसल करने वाले टैबलेट्स होते हैं और वो जो दीवारों पे लिखा रहता है कि आपकी जवानी में मायूस ना हो, करीम खान का संपर्क करें, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रमाणिक है क्या?
अब 50 और एडवर्टाइजमेंट मेरे पास लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं ले सकता कदम। सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट फर्जी हैं, और मैं नाम लेकर के कहता हूं, कॉलगेट कंपनी ने कभी एडवर्टाइजमेंट किया था कि क्या पेस्ट में कोलसा डाल करके करोगे, जंगली हो, उस तरह का कोई मतलब उनका भाव था, और बाद में वही कोलसा डाल करके अपनी पेस्ट को प्रमोट करते हैं। जिन लोगों ने तुलसी को कभी माना नहीं, वो आज तुलसी के तेल निकाल निकाल कर हमारा तेल निकाल रहे हैं। तो क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पता नहीं है कि ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को क्यों लगता है कि सिर्फ रामदेव जी ने ही जो एडवर्टाइजमेंट किया वो गलत है, दूसरे लोग गलत नहीं करते हैं? और मान लो इस चीज के अंदर अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ी बहस हो जाए राष्ट्र के अंदर, तो आप डॉक्टर BM हेगड़े जी को बुला दीजिए। वो तो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेद के विषय में बोले, पद्म विभूषण है। अगर आप इस पर और चर्चा करने चाहते हैं तो बुलाइए डॉक्टर विश्वरूप रॉय को, जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उनको पूछिए आयुर्वेद क्या है और एलोपैथी क्या है। होम्योपैथी के डॉक्टरों को, एक्सपर्ट्स को बुलाइए और पूछिए। कोरोना के अंदर जिन्होंने काम किया उन डॉक्टर्स का, वो जब एक आए थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारी और वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल को, इतनी गरीब इंटरव्यू, इतनी प्रेजुडाइज इंटरव्यू, इतनी बायस्ड इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सब डर के मारे घर में बैठे थे, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग हैं ना, डॉक्टर्स मतलब, वो काम कर रहे थे। अरे भैया, मैं भुगत भोगी हूं। डॉक्टर हाथ लगाने पे भी नहीं आते थे, उनके कंपाउंडर आते थे, और 50 हजार कंसल्टेशन लिया गया है। वलसाड़ जैसी छोटी सी एरिया के अंदर लाखों रुपया लोगों से लिए गए कोरोना के नाम पर। पूरे देश में कोरोना के नाम पर जितने डॉक्टरों ने पैसा कमाया, एक बार ईडी सीबीआई की रेड होनी चाहिए उन पर। करोड़ों रुपए का ये कौभांड हुआ, और दिखने में सिर्फ रामदेव। वो रामदेव सिर्फ इसलिए दिखते हैं कि वो गेरुआ में वो सनातन की सेवा करते हैं। क्या रामदेव की बीवी, बच्चे और कोई खानदानी लोग हैं जिनके पास पैसे गए? इस देश का कानून है सबके लिए एक जैसा है, ठीक है, लेकिन हिंदू ही प्रताड़ित क्यों होता है? हिंदू संत अगर किसी छोटे से काम के अंदर पकड़ा जाता है, मैं कल एक आज तक वाले की ट्वीट देख रहा था, पुजारी ने की 62 साल वाली लड़की से शादी। वो पुजारी नहीं, पादरी था, बाद में उनको करेक्शन करना पड़ा। ये क्या मानसिकता दिखाता है कि हिंदुओं को नीचे गिराओ, और इसमें एक पर्टिकुलर लॉबी इन्फ्लुएंस कर रही है। और आज समय आ गया है जब सनातनियों को खड़ा होकर के सोचना पड़ेगा कि अगर वो उनके धर्म के खिलाफ या सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहा है तो उनको किस तरफ जाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा ओवैसी, चाहे जैसे भी नेता हों, बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर, और वो भी लंदन के पढ़े लिखे, छोटे मोटे इंसान नहीं है। जब वो इतनी कहने की ताकत रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी की क्या? नहीं, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, चूक तो हमसे होती है। मार्कंडेय काजू सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए खुले मंचों से कहते हैं हाँ, मैं गौ मांस खाता हूं। यह मानसिकता दिखाता है उन सीटों पर बैठे हुए लोगों की जो खाते तो ले और पगार लेते हैं हिंदू टैक्स पेयर का। मेजॉरिटी 80% हिंदू है, टैक्स पेयर कौन है? और हिंदुओं के विरोध में ये काम करते हैं। इस चीज को हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना होती है 1928 में, अंग्रेजों के जमाने में। और आयुर्वेद इस देश में कब से है? इस देश की जड़ें कहां से हैं? और ये दोष मेरे ख्याल से है तो आयुर्वेद वालों का कि वो कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आए, उन कभी संगठित नहीं हुए, कभी उनकी कोई एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। आप खुद से देखो, जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके मेडिकल के ऊपर चीज प्रिंट होती है। मैं तो ये हर एक मेडिसिन की दवा देखता हूं। क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पता नहीं है कि प्रिंट जिस पे 70 रुपया लिखी गई है, वो चीज प्रोटीन का डब्बा जिस पर लिखा गया है 300 रुपया 50-60 रुपए में मिल जाता है? कितनी मार्जिन से खेला जा रहा है। और ये सारा का सारा एलोपैथी में ज्यादा से ज्यादा होता है, आयुर्वेद में उतना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद को सिस्टमेटिकली इस देश से बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और जिसने एक हिम्मत दिखाई है ऑर्गेनाइज तरीके से इसको ऊपर लाने की, वो मात्र और मात्र बाबा रामदेव है। और मुझे तो कभी कभी इतना शर्म भी आती है कि ये किस मुंह से बोलते हैं कि एलोपैथी सर्वोपरि हो सकती है। जब पेंसिलिन निकली थी तब कहा गया कि ये अचूक एक दवा है, फिर पेंसिलिन के साइड इफेक्ट्स आए, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। हजारों दवाएं हर साल निकलती है, हजारों दवाएं, वो बोलते हैं वो रिसर्च वर्क चल रहा है। लेकिन आयुर्वेद में रिसर्च वर्क इस तरह का नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम दिखाया गया है। एलोपैथी की जितनी दवाएं दी जाती हैं उस पर जितनी क्रूरल्टी होती है,
जितने जानवरों को मारा गया है, अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की भूमि एलोपैथी की दवाओं को स्वीकार करेगी। और कितनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बताए एक हलफनामा डाल करके कि यूनाइटेड नेशन से जितनी दवाएं बैंड है वो हिंदुस्तान में क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है उनको, ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो गलत दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और एक विवेकपूर्ण जिसको बात कहते हैं ना, मैं पढ़ रहा था एक डॉक्यूमेंट्री कि जब सिगरेट नई चल रही थी तो सिगरेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे उस जमाने में, अभी के नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से निवेदन है, इस तरह का मानहानि मत डालना, आप लोगों ने नहीं किया ये कुकर्मा, लेकिन थे वो डॉक्टर जो सिगरेट को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं मानते थे, आपको प्रिस्क्राइब करते थे आप सिगरेट पियो। और आज वही सिगरेट के बाहर लिखा रहता है कि इंजरीज टू हेल्थ, कैंसर होता है। तो जो भी चेंज होता है वो एलोपैथी में हुआ, आयुर्वेद में उतना नहीं हुआ। आयुर्वेद एक पद्धति, हजारों सालों की पद्धति हुई है, आजमाई हुई पद्धति हुई है, और उसमें बाबा जी का क्या इंटेंशन है वो भी देखना पड़ेगा। और कोविड के अंदर जितनी भी चीजें हुई, मैं एक और चीज देख रहा था, कोविड के अंदर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा मौतें कैसे हुई, इसके पीछे सरकार को एक हलफनामा डालना चाहिए। मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं दावा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक एक घर से पूछा जाए कि कोविड के अंदर जितनी मृत्यु हुई है वो मृत्यु सिर्फ और सिर्फ उनकी हुई है जिनको ऑक्सीजन दी गई थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन 100% हमारे लंग्स के देने के लायक थी भी नहीं थी। किसी ने चेक किया नहीं किया, गॉड नोस। किसी पेशेंट को जब आप ऑक्सीजन देते हो तो क्या उसको ऑक्सीजन प्योर जरूरी है? इसका प्रमाण इसी से होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर या इस एटमॉस्फेयर के अंदर हम जो हवा लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% उसमें ऑक्सीजन होता है और 1% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुई? 21%। और जो पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से गिर रहा हो, मर रहा हो, उसको ऑक्सीजन 100% जब आप देते हो, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को बताओ लॉजिकली प्योर 100% ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी है, या जो परमात्मा ने हमारे लिए रखी है 78 और 21 वाला, उस पर विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणिक है, पर इस पर विचार करना चाहिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे इसको रिसर्च करना चाहिए। बाबा जी ने हाथ क्या जोड़ लिए, कुछ चैनल वालों ने तो ऐसा समझ लिया कि हिंदू नंगा पुंगा हो गया और बाबा जी ने जैसे पूरे हिंदुत्व की तरफ से हाथ जोड़ लिए हों। वो चैनल याद रखें, आचार्य महासभा के वो सदस्य हैं और आचार्य महासभा ने अभी तक अगर स्टेटमेंट जारी नहीं किया उनके पक्ष में तो उनको कर देना चाहिए। आयुर्वेद के सब डॉक्टरों को बाबा रामदेव के साथ आना चाहिए और आयुर्वेदिक प्रेमी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं उनको बाबा जी के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह का सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके साथ व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा की हुई 75 साल की गलतियों के लिए उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये समय है एक स्वस्थ बहस करने का कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि यह विषय सिर्फ देश का नहीं, सनातन का नहीं, धर्म का नहीं, यह राष्ट्र टोटल ओवरऑल ह्यूमैनिटी का भी है, मानवता का भी है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी विषय में, तब तक के लिए नमो नारायण।